गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हाउ आर यू बच्चों? थिंक कि आप सब बहुत अच्छी होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आप तीनों पार्ट बहुत अच्छे से देख चुके होंगे। तो आज हम पार्ट 4 अपलोड करने वाले हैं और इसमें हम क्या पढ़ाएंगे? इसमें पढ़ाएंगे कि आपको हम प्लास्टिड के यहाँ पे हम डायग्राम देखेंगे। ये देखिए हमारा डायग्राम है प्लास्टिड का। तो देखिए प्लास्टिड में इट इज द आउटर मेम्ब्रेन और ये क्या होता है हमारा इनर मेम्ब्रेन, अंदर वाला मेम्ब्रेन जो होता है। इसके अंदर भी राइबोसोम पाया जाता है, एक डीएनए पाया जाता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। और ये क्या है हमारा, इसके अंदर क्लोरोफिल भरा होता है जो कि हमारा ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है पूरा। इसके अंदर क्या होता है हमारा क्लोरोफिल भरा होता है। जिस प्रकार सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भरा होता है उस प्रकार इसके अंदर भी एक सेमी फ्लूइड भरा होता है जिसका नाम होता है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या है? सेमी फ्लूइड सब्सटेंस। ओके, ये हमारा क्लोरोफिल कैसा होता है? डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड ये क्या होते हैं? इनका जो कुछ फीचर जो होता है सिमिलर टू द सर्टेन बैक्टीरिया एंड बोथ हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है या फिर फीचर जो होता है हर एक बैक्टीरिया में कॉमन होता है। बोथ देयर ओन डीएनए राइबोसोम, दोनों के पास इनका खुद का डीएनए राइबोसोम पाया जाता है। फिर ये क्या करते हैं? मेक इट्स ओन प्रोटीन, ये खुद का प्रोटीन बनाते हैं और इसीलिए इन दोनों को सेमी ऑटोनोमस इन नेचर बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों क्या करते हैं? शेयर द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री फ्रॉम द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ये क्या करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं ये इस चीज़ को दर्शाते हैं कि हम सिंगल सेल से बने होते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स दोनों में कॉमनली पाए जाते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड पाए जाते हैं। सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, इसके अंदर क्लोरोफिल भरा होता है। जितनी भी पत्ती होती हैं उनको क्या करता है? ग्रीन कलर प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? ग्रीन कलर को छोड़ के और आपको पेड़ में जितने भी कलर्स दिखते हैं वो क्रोमोप्लास्ट प्रोवाइड करता है। जैसे फ्लावर, फ्रूट्स ये डिफरेंट कलर्स के होते हैं तो वो क्रोमोप्लास्ट से आते हैं। एंड ल्यूकोप्लास्ट मतलब होता है कलरलेस। क्या होता है? लैक ऑफ प्रोटीन, इसमें लैक ऑफ पिगमेंट, इसमें कोई भी पिगमेंट नहीं पाया जाता, ये कलरलेस होता है। ल्यूको का मतलब होता है वाइट, ठीक है, जो कि ग्रीक वर्ड से आया है। स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन ये सब में ये होता है। पोटैटो एंड टारो यानी कैलोकेशिया के लीफ में ये पाया जाता है जिसमें स्टार्च वगैरह स्टोर होता है। ओके, सर नया होगा आपको आई थिंक। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है नेक्स्ट, इसका नाम है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होता है? एक स्टोरेज और सपोर्ट में करता है किसी भी सेल के अंदर। उसके बाद फिल वाटर फ्लूइड है जिनको बोलते हैं सेल सैप। इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिनको सेल सैप बोला जाता है। स्टोर क्या करते हैं? वाटर, मिनरल और शुगर वेस्ट को। ये किसमें अगर प्रेशर ज़्यादा रहेगा इसके अंदर, वैक्यूल्स के अंदर, तो प्लांट में फिरमनेस यानी कि लचीलापन ज़्यादा प्रोवाइड करता है। प्लांट इनफ वाटर यानी कि प्लांट के पास इनफ वाटर रहता है। वैक्यूल्स वाटर लॉसेस, प्लांट गेट विल्टेड यानी कि अगर इसमें ज़्यादा पानी नहीं रहा तो रहेगा तो वाटर क्या करेगा? लॉस करेगा और इससे प्लांट क्या हो जाएगा? मुरझा जाएगा। फिर इन एनिमल सेल की अगर बात करते हैं तो इसमें सम टाइम इसमें वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है लेकिन इसमें स्मॉल, ये टेम्पररी किसी चीज़ को स्टोर करने का काम करता है। एक साइंटिस्ट है जे क्रेज वेंटर, इन्होंने क्या बताया था कि डीएनए जो होता है सेल के अंदर वो सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आता है सेल कल्चर। सेल कल्चर क्या है? ये सेल को ग्रो कराते हैं हम लोग लैब में। इसको जो कंडीशन ज़रूरत होती है वो क्या क्या है? राइट टेम्परेचर और प्रॉपर न्यूट्रिशन, एसिड एंड एल्कलाइन used to study cell function, provide protection of a cell function, medicines and vaccine, bio chemicals। तो सेल के फंक्शन को स्टडी करने में हेल्प करता है ये, और मेडिसिन वगैरह में, वैक्सीन बनाने में, बायोकेमिकल्स बनाने में हेल्प करता है ये। सेल थ्योरी क्या है?
सेल थ्योरी ये होता है, बताता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो पुराने, जितने भी सेल्स होते हैं वो सब के सब पुराने सेल से आए होते हैं, यानी कि ऑल द सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। फिर आते हैं रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो कौन थे? इन्होंने बताया था कि ये सेल थ्योरी को प्रपोज किए थे। ही प्रपोज द सेल थ्योरी एंड ये क्या बोले, न्यू सेल कम फ्रॉम ओल्ड सेल यानी कि प्री एग्जिस्टिंग सेल। फिर साइंटिस्ट ऑफ द सेल थ्योरी, ये कौन कौन से थे? स्क्लेडन 1838 में, स्क्लेडन जो थे 1838 में जर्मन बॉटनिस्ट थे, ये प्लांट सेल की खोज किए थे। श्वान ने 1839 जूलॉजिस्ट थे, एनिमल सेल की खोज किए थे। इंपॉर्टेंस ऑफ सेल थ्योरी ये क्या है? हमें क्या बताता है सेल थ्योरी? किसी भी ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सेल डिवीजन और कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, ये सारा सब चीज़ का वजह कौन है? हमारा सेल थ्योरी है। डू सेल ग्रो फॉरएवर? क्या से जो सेल होता है वो हमेशा क्या ग्रो करता रहता है? नहीं, ये डिवाइड करता है, कुछ अपना जो काम रहता है वो परफॉर्म करता है, उसके बाद डाई आफ्टर लाइफ स्पेन, कुछ समय बाद ये मर जाता है। फिर एक वर्ड आता है हमारा कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या होता है कि जब कभी कोई भी हमारा सेल जो होता है वो किसी टच में आता है डिवाइड करने के बाद, तो वो डिवाइड करने स्टॉप कर देता है, इसको कॉन्टैक्ट इनहिबिशन करते हैं। लेकिन क्या होता है कैंसर में, ये जब कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी थी वो लॉस हो जाता है, यानी कि वो टच में आने के बाद वो स्टॉप करना कंटिन्यू रखता है। इससे क्या होता है कि ट्यूमर हो जाता है। सेल डिवाइड अनकंट्रोलेबली, यानी कि अनकंट्रोलेबल मैनर में वो क्या करता है, डिवाइड कर रहा है। इसमें क्या होता है बिनाइन ट्यूमर, मैलिग्नेंट। बिनाइन ट्यूमर क्या होता है, ये एक जगह पर रहता है, और मैलिग्नेंट जो होता है पूरे बॉडी में हमारे फैल जाता है। ठीक है, फिर ये सब हो गया एनर्जी प्रोडक्शन, स्टोरेज, सिक्रेशन एंड सेल डिवीजन, ये सब क्या है कुछ बातें हैं। उसके बाद हमारा टोटिपोटेंसी इसमें है, इसी चैप्टर में एनसीईआरटी पढ़ेंगे। तो टोटिपोटेंसी का मतलब होता है कि जब कभी भी किसी भी प्लांट के अंदर जो सेल होता है उसके पास ये क्षमता हो कि वो कोई भी नया प्लांट बना दे, उसको बोलते हैं टोटिपोटेंसी। एक होता है पीसीडी, प्रोग्राम सेल डेथ, ये भी एक पैराग्राफ में लिखा है। उसमें क्या बताया है कि हमारे बॉडी में नेचुरली सेल को मारने का एक प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं प्रोग्राम सेल डेथ। ये किस लिए इंपॉर्टेंट होता है? जब एम्ब्रियो बनता रहता है वो फिंगर्स के बीच में सेल को गायब करने का काम करता है, मारने का नहीं, तो फिंगर्स हमारी से जो वेब्ड हैंड फॉर्म होंगी। आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। यहाँ तक आपका मैं पूरा ये चैप्टर फर्स्ट फिनिश कर चुका हूँ। आई होप कि आप सबको बहुत अच्छा आया होगा, ये समझ में आया होगा। चलिए आप एक बार फिर से पूरा वीडियो पार्ट 1, 2, 3, 4 एक बार देख लेंगे तो पूरा चैप्टर आपको रिवाइज हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय बच्चों।